जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको क्लास 9th प्रश्नावली 4.2 को एकदम शानदार तरीके से इस कदर से पढ़ाएंगे कि आपको डायरेक्ट दिमाग में चले जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में क्लास 9th प्रश्नावली 4.2 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली कौन सा होगा 4.2। इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करता हूं और आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। ओके, तो चलिए आप लोग भी समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से। इस क्वेश्चंस को पढ़ा जाए दोस्तों। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस आपके सामने है, लिखा गया है प्रश्नावली 4.2 है क्लास 9th, ठीक है, एनसीईआरटी बुक होगा। और ये पहला क्वेश्चंस है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मतलब कौन सी सत्य है उसको बताना है। जैसे ऑप्शन ये दिया है, ये दिया है, ये मतलब तीनों में से कौन सही है वो बताना है। और जिसमें y बराबर क्या दिया है, जिसमें y बराबर 3x + 5 का, ठीक है, ये है, ये बताना है कि इतना को सॉल्व करके ये बताना है कि तीनों में से कौन सही है और कौन गलत है। अगर सही होगा सत्य लिखना है और गलत होगा गलत लिखना है। मतलब ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। तो फर्स्ट लिखिएगा और यहाँ पर हल लिखिएगा, बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये कीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर है y बराबर 3x और +5। ओके, y बराबर क्या है दोस्तों 3x + 5 है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक से समझिएगा। कहा कि कितना हल संभव है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसे भी हल जो होता है अनंत होता है। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने लिखा दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। कहेंगे कैसे, अनंत कहने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो कहेंगे कैसे, देखिए कैसे। मान लीजिए y बराबर इतना है तो हम x बराबर अपना मन से मान रखना है। पहले रखिए 0, फिर रखिए 1 2 3 और भी आगे रख सकते हैं, डजंट मैटर, इतना पर और भी आगे रखा जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि y बराबर यहाँ पर रखते हैं 3 है तो 3 और x के जगह पर पहले रख देते हैं हम 0, अपना मन से रखा गया मान है, और प्लस में कितना है 5। तो देखिए दोस्तों, यदि हम x के वैल्यू, x के जगह पर क्या रखें 0, तो y के वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों। तो आप कहिएगा यहाँ पर 3 से 0 में गुना करेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आप y बराबर अब क्या हो जाएगा, फिर से 3 है तो 3 है तो 3, फिर से x के जगह पर 0 के बाद क्या रखिएगा 1, और प्लस में कितना है, प्लस में यहाँ पर 5 है। ओके, प्लस में कितना है दोस्तों 5 है। तो कहेंगे 3 कहें 3 और 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। ओके, चलिए अब x 2 रखना है, x के जगह पर अब कितना रखना है 2। तो कहेंगे y बराबर 3 तो 3 और x के जगह पर 1 रख लिए, उसके बाद क्या रखना है दोस्तों 2 रखना है, ठीक है। और प्लस में कितना है, प्लस में कितना है यहाँ पर 5 है, प्लस में कितना है 5 है। तो 3 दूना कितना होगा 6 होगा, 5 मिलकर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। अगर मान लीजिए और भी मान रख सकते हैं आप, डजंट मैटर, और भी मान रख सकते हैं। और x के जगह पर आप 3 रख कर देखते हैं। तो y बराबर यहाँ पर देखिएगा 3 है तो 3 और x के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 रख लीजिए, और प्लस में कितना है, प्लस में 5 है। तो क्या मिल जाएगा आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास जो हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 9 5 मिलकर हो जाएगा 14। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि x के मान अलग अलग मान रखने पर y का भी मान अलग अलग आ रहा है। तो इसका अनेक हल है ना, बहुत सारे हल निकलेगा। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल होता है, केवल एगो हल है। देखिए तो y के मान कितना आ गया, जितना y के मान आएगा उतना ही x का मान आएगा। देखिए x का मान पहले 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, रखे ना। इस प्रकार से आगे भी जा सकते हैं, डजंट मैटर, x बराबर इतना पर आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल बहुत सारे आएगा जिसका आप गिनती नहीं कर सकते। तो a होगा कि b होगा कि c होगा, कहेंगे केवल एक अद्वितीय हल कहने का मतलब है एक हल, ठीक है, एक हल। तो एगो हल होगा नहीं, केवल 2 हल, 2 भी हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है। यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बात रहे खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
थर्ड आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ये बनकर हो गया रेडी। आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आएगा, ठीक है। तो पहला तो बन गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से दोस्तों निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इट्स वेरी सिंपल। कितने हल लिखना है दोस्तों? 4 हल लिखना है। तो आप आराम से लिख सकते हैं, आप आराम से देखिए 2 के फर्स्ट है और यहाँ पर आप हल लिखिए, काम हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x और प्लस में कितना है दोस्तों y और बराबर 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर या तो x बराबर निकाल लीजिए या तो y बराबर निकाल दीजिए, डजेंट मैटर। चलिए हम y बराबर निकाल लेते हैं। तो यदि आप y बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 7 तो 7, इधर प्लस में 2x, उधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? माइनस में 2x हो जाएगा। अब कहेंगे दोस्तों कितने हल ज्ञात करना है आपको? 4 हल ज्ञात करना है। 4 हल ज्ञात करना है तो मान लीजिए x के जगह पर आपको रखना पड़ेगा, पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3, इतना पर 4 गो हल लिखना है ना। तो अपना से लिख लीजिए 0 1 2 3, मतलब 0 एक मरतबे 0 एक मरतबे 1 2 3, मतलब 4 गो तो हल हो गया, ठीक है। 4 गो x का वैल्यू हो गया तो y का भी वैल्यू 4 गो होगा। इट्स वेरी सिंपल। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो कहेंगे y बराबर अब क्या जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो y बराबर सबसे पहले 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और x के जगह पर पहले क्या रखना है 0। तो वो क्या जाएगा y का वैल्यू दोस्तों 2 से 0 में गुना करेंगे 0 होगा, और 7 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 7 हो जाएगा। चलिए अब रखेंगे y बराबर 7 तो 7, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, और x के जगह पर कितना रखना है, अब 0 के बाद क्या रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 रख लीजिए। तब क्या होगा दोस्तों, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा। 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 7। 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे y बराबर 7 तो 7, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, और x के जगह पर कितना रखना है, 1 के बाद अब आपको रखना है 2, ठीक है। 1 रख लिए है ना पहले, अब रखना है 2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो गया। चलिए अब रखना है y बराबर कितना है, 7 तो 7, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, और x के जगह पर कितना रखना है दोस्तों, 2 रखा गया है तो x के जगह पर अब 3 रखना है, तो रखिए यहाँ पर 3, ठीक है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटा लेंगे, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, और 7 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अतः 4 हल क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः इसका 4 हल, अतः 4 हल यानी 4 गो बिंदु लिख दीजिए, बात खत्म। अतः 4 बिंदु या 4 हल, 4 हल ही लिख दीजिए। अतः 4 हल, क्या क्या आया है, 4 हल। तो हल आया है सबसे पहला, बिंदु टाइप में लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए x के वैल्यू क्या रखा हमने 0, x के वैल्यू यदि दोस्तों 0 रखा है तो y बराबर क्या आया है 7। आपको पता है पहले x लिखना चाहिए फिर y लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हो जाएगा फिर हमने x के वैल्यू 0 के बाद क्या रखा, 1 रखा। 1 रखने पर y के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो यहाँ हो गया कितना आ गया दोस्तों, कहिएगा 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1,5। ओके, उसके बाद चलिए अब फिर आपको x के वैल्यू यदि 2 रखना है दोस्तों, क्या रखना है 2, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए x के जगह पर ना हम मान रखे हैं दोस्तों 2, यहाँ पर x के सामने यहाँ देखिए 2 है और 2 के बगल में x है तो x का मान रखा गया है। तो 1 के बाद हमने क्या रखा है 2, और 2 रखा है x के वैल्यू, तो y बराबर कितना आ गया है 3, तो कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, उसके बाद हमने फिर x के वैल्यू कितना रखा है, 3 रखा है, लास्ट में 3 रखा है, ठीक है। 3 रख दिए, यदि x के वैल्यू 3 रख दिए दोस्तों तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। बस इतना ही लिख देना है, बात रहे ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। और ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है। ये बनकर क्या हो गया दोस्तों, रेडी हो गया। तो ये बन गया है, ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। ओके, ये हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये तब बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप सेकेंड भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। इसी प्रकार से आप सेकेंड भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड भी हम आपको बनाकर बता दें। सेकेंड यहाँ पर देखिएगा क्या है दोस्तों, सेकेंड है पाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 9 है। ओके, बराबर कितना है, 9 है। तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको करना पड़ेगा, फिर से y के वैल्यू निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 9, इधर प्लस में पाई एक्स, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों पाई एक्स, ठीक है, पाई एक्स हो जाएगा।
ओके चलिए, अब आपको फिर से आपको वही काम करना है। x बराबर 4 को हल निकालना था। ये तो पहला का भी 4, दूसरा मतलब जो एक जाएगा क्वेश्चन होगा 2 नंबर में, सबको 4 हल निकालना है। तो पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इतना पर 4 गो हल हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 गो हल हो गया, बात खत्म। तो कहेंगे पहले 0 1 2 3, मतलब अपना से रखना है, ठीक है। तो चलिए y बराबर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, और x के जगह पर आपको कितना रखना है दोस्तों, तो x है, ठीक है। तो x के जगह पर आपको पहले 0 रखना है। चलिए 0 रखने से क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पाई से 0 में गुना करेंगे, 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 ही आता है, तो इसका मतलब 0 हो गया। और 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, सिंपल सी मतलब है। फिर से चलिए y बराबर 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, और x के जगह पर कितना रखिएगा दोस्तों, 1 रखिएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे पाई से 1 में गुना करेंगे तो पाई ये होगा, सिंपल सी मतलब है। और 9 में से पाई को घटाएंगे तो होगा 9 माइनस पाई, 9 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई हो जाएगा y का वैल्यू। चलिए फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, y बराबर 9 तो 9, माइनस तो माइनस, और पाई तो पाई, और x के जगह पर कितना रखिएगा दोस्तों, गुने है, x के जगह पर आपको 1 के बाद क्या रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। ओके 2 रखना पड़ेगा। तो कहेंगे 9 से गुना कर, 9 है माइनस में पाई गुने 2 है, तो पाई से 2 में गुना करेंगे तो 2 पाई होगा, सिंपल सी मतलब है। और 9 में से घटा लेना है 2 पाई, तो कहेंगे 9 माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि पाई से 2 में गुना करेंगे 2 पाई होगा, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, अब रखना है x के वैल्यू 2 रख लिए यहाँ पर, अब 3 रखना बाकी है। तो कहेंगे y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई, और गुने x के जगह पर आप कितना रखना है दोस्तों, 3 रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिएगा, जब पाई से 3 में गुना करेंगे तो 3 पाई होगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस पाई, 9 है तो 9, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 से पाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पाई। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हल यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अतः इसका 4 हल कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 4 हल, इसका भी सेम आंसर है, थोड़ा भी अंतर है नहीं। अतः 4 हल कौन होगा दोस्तों, 4 हल क्या है, 4 हल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको x के वैल्यू लिखना है, फिर y का वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर y बराबर इतना आया है 9, कब, जब 0 रखे है x के वैल्यू तब, तक यहाँ पर हो जाएगा 0 और कॉमा कितना 9, 0,9, ओके। उसके बाद हो जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पर x के वैल्यू 1 रखे हैं, तब हो जाएगा 1 और कॉमा कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आया दोस्तों, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई, ओके, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर फिर से x के वैल्यू 2 रखे हैं ना, x के वैल्यू 1 के बाद क्या रखे हैं दोस्तों, 2 रखे हैं। तो यहाँ पर 2 रखने से y के वैल्यू कितना आ गया, तो 9 माइनस 2 पाई आ गया, ठीक है, 9 माइनस 2 पाई, ओके, 9 माइनस 2 पाई आ गया, ओके। चलिए और क्या है, फिर से हमने x के वैल्यू कितना रखा है, 3, x के वैल्यू यहाँ पर हमने 3 रखा है दोस्तों। तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है 9 माइनस 3 पाई, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये बन गया, मतलब ये सेकेंड बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, आसान है सारा का सारा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो थर्ड यहाँ पर है आपके सामने दोस्तों। थर्ड है x बराबर 4y, x बराबर है यहाँ पर 4y। तो कहेंगे x से बराबर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए x, तो y के मान आप रख दीजिए। अब रख दीजिए y का वैल्यू, x का भी वैल्यू रख सकते हैं, y का भी वैल्यू रख सकते हैं, डजेंट मैटर। चलिए y बराबर, अब 4 गो हल लिखना है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ओके, इतना पर, ठीक। इतना पर आपको क्या करना है, मान रखना है ये सब। तो कहेंगे x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 और गुने 4 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों, y की जगह पर रखना है 0, ठीक है, 0।
तो हो क्या जाएगा यहाँ पर y की जगह पर 0, तो 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, सिंपल सी मतलब है। फिर हो जाएगा x बराबर 4, तो 4 और y के जगह पर अब आपको रखना है 1, ठीक है। तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। चलिए फिर से x बराबर यहाँ पर 4 है तो 4 और y के जगह पर कितना रखेंगे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ओके। फिर से आपको x बराबर कितना है दोस्तों 4 है तो 4, ठीक है। और y के वैल्यू आप 2 रखिए लिए तो अब क्या बच गया 3, तो 3 रखना है, तो आपको कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 दोस्तों, ठीक है। तो 4 हल कौन हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 4 हल, 4 गो हले निकालना था सब में। तो 4 हल कौन कौन हो जाएगा, x के वैल्यू देखिए, y का वैल्यू पहले यहाँ पर ये तो y है, y के वैल्यू है, पहले x लिखने के क्रम में पहले x का वैल्यू लिखना है फिर y का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू क्या है 0, x के वैल्यू x का वैल्यू 0, देखिए y के वैल्यू भी 0 रखे हैं तो x के वैल्यू भी कितना आया है 0, तो x भी 0 और y भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा बार में क्या किए हैं, y के वैल्यू हमने 1 रखा है तो x के वैल्यू कितना आया है 4, तो पहले तो x के मान लिखना है यहाँ पर, x के बाद y के वैल्यू कितना है 1 रखे हैं, 0 के बाद क्या है 1, ओके ये हो गया। चलिए उसके बाद फिर से x के वैल्यू कितना आया है तीसरे नंबर मतलब 1 के बाद 2 रखे हैं, x के वैल्यू 2 रखे हैं तो x नहीं y के वैल्यू नहीं यहाँ पर है, तो y के वैल्यू कितना रखा है 2, तो x के वैल्यू कितना आ गया 8, तो कहेंगे यहाँ पर पहले तो x से लिखना है, तो x के वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्तों 8 है, तो यहाँ पर 8 और x के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको y, तो y का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर 2 रखे हैं तो y की जगह पर कितना है दोस्तों 2, तो रख लीजिए यहाँ पर 8,2। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर से x के वैल्यू कितना है 12, यहाँ पर कितना है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये अलग वाला है, ठीक है 12, ठीक है। तो x के वैल्यू कितना है 12 कितना पर, जब y के वैल्यू 3 रखे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,3, क्योंकि पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो ये भी आंसर हो गया आपका कंप्लीट, ओके ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। ये आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, ये बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्त यदि समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पर आगे समझते हैं थर्ड के बाद अगले क्वेश्चंस 2 के बाद। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस यहाँ पर है 3 नंबर भी क्वेश्चंस को आप समझिए। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन हल नहीं है। बहुत आसान है, कौन हल है और कौन हल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर 3 है और उसके बाद दोस्तों देखिए कि 3 और यहाँ पर आप हल लिख दीजिए, ओके हल लिख दीजिए। और दिया क्वेश्चंस क्या दिया है x - 2y और बराबर 4। यदि हम फर्स्ट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट है 0,2 अगर 0,2 है तो आपको पता है दोस्तों कि x - 2y बराबर 4 दिया है ना। चलिए सबसे पहले x के वैल्यू, यहाँ x के वैल्यू पहले x होता है बाद में y होता है। ये जो 0,2 दिया है ये पहले x होगा बाद में क्या चीज़ का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। इस बात को समझिएगा। चूँकि आपके पास x - 2y बराबर 4 है, क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका है x - 2y बराबर 4 है ना। चलिए यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं, ओके इसको हम यहाँ लिख देते हैं पहला। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो अब यहाँ पर दिया है x - 2y बराबर 4, ठीक है। इसको फर्स्ट का हम पहले लिख दें यहाँ पर और जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया था इसको लिख दिया, बनाने में सुविधा हो इसलिए, ठीक है। चलिए x के वैल्यू 0 और y की जगह पर आपको 2 रखना है, रख लीजिए। तो कहेंगे x के वैल्यू 0 माइनस तो माइनस 2 तो 2 और y की जगह पर कितना रखना है दोस्तों, यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 रख लीजिए। बराबर कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो कहेंगे 0 और माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो कहेंगे -4 और बराबर 4। अगर दोनों मैच कर जाता है ना आपस में तब ये हल होता, अन्यथा हल नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ 4 आया लेकिन माइनस में, दोनों तो सेम हूबहू नहीं आया, प्लस माइनस का डिफरेंस आना गया, इसलिए हल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा मान रखने पर तो कहेंगे हल है, अन्यथा नहीं है। तो कहेंगे ये 0,2 जो है दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। 0, कितना दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 और 2, 0,2 दिए गए
समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो 0,2 जो है दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। अब अगर हम सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड हल है कि नहीं, तो सेकेंड की बात करेंगे, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। 2,0 है, ओके, 2 है और कॉमा क्या है, 0 है। तो चूंकि आपके पास क्या है, ये चलिए आपके पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है आपके पास x - 2y, x क्या है, ये क्वेश्चन है x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4। किसी भी शर्त पर दोनों आपस में बराबर आएगा तो आप कहेंगे हल है, अन्यथा नहीं है। चलिए x के वैल्यू आपको रखना है 2, पहले x होता है बाद में y, तो x के वैल्यू 2 रख दिए, माइनस 2 तो 2, और y के वैल्यू कितना, y के वैल्यू है 0 बराबर कितना 4, तो कहेंगे हो जाएगा 2 और माइनस 2 से 0 में गुना करेंगे 0 बराबर कितना 4, तो 2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 4। तो कहेंगे दोनों आपस में बराबर आया, कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी कहेंगे यहाँ पर 2,0 कौन 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ऐसा ही बनाना है आपको दोस्तों, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, बस आपको इतना ही लिख देना है, हल नहीं है। तो ये भी बन गया, ठीक है, हल नहीं है, तो ये बनकर हो गया रेडी। तो पहला बन गया, दूसरा बन गया। चलिए अब यहाँ पर पहला दूसरा, उसके बाद हम थर्ड बनाते हैं। थर्ड भी ऐसा ही बनाना है, कोई दिक्कत है नहीं और आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड आपके सामने है, थर्ड क्या है आपके सामने, थर्ड है यहाँ पर 4 और कॉमा में 0 है, ओके, 4,0 है। चूँकि आपको क्वेश्चंस क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब जो समीकरण है, समीकरण क्या है, x - 2y और बराबर क्या है दोस्तों 4 है, ठीक है। तो पहले x होता है बाद में y होता है, ठीक है। तो कहेंगे x के वैल्यू कितना रखना है आपको 4 - 2 और y के वैल्यू कितना रखना है 0, तो बराबर हो जाएगा 4। तो कहेंगे 4 और माइनस 2 से 0 में गुना करेंगे 0 बराबर 4। तो कहेंगे यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कहेंगे 4 में से 0 गया तो 4 होगा, तो 4 बराबर 4। अगर दोनों आपस में मैच कर गया, दोनों आपस में यदि मैच कर गया तो दोस्तों आप कहिएगा क्या, कहिएगा कि ये जो 4,0 है दिए गए समीकरण का हल है। तो यहाँ पर कहेंगे 4,0 दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना ही लिख देना है, हल है। चलिए ये हो गया। और उसके बाद हम चौथे की बात कर ले दोस्तों। यहाँ पर चौथा क्या है, तो चौथा यहाँ पर है √2, 4√2, ओके, 4√2। तो कहेंगे x - 2y बराबर कितना है, x - 2y और बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है। चलिए x के वैल्यू रखना है, फिर y के वैल्यू, x के वैल्यू कितना है √2 है, -2 और y के वैल्यू कितना है आपके पास 4√2 है, 4√2 है, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा √2 और माइनस 4 से 2 में गुना करेंगे 8 और √2 कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8 और √2 तो √2 बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गो √2 में से 1 गो √2 चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 7 गो √2, सिंपल सी मतलब है, बराबर 4। कहेंगे दोनों आपस में बराबर आया, तो कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये भी जो है हल नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कहेंगे √2 कॉमा 4√2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ओके, बस इतना लिख देना है। तो चौथा भी बन गया इस कदर से। अब हम पांचवा को बनाने की कोशिश करते हैं, हल है अन्यथा नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को आप जैसे हमने बनाया है ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा भी यदि आपको डाउट लगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा शानदार तरीके से, ओके। चलिए तो उसके बाद पांचवा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। और पांचवा है क्या, यहाँ पर देखिएगा, तो पांचवा है 1,1, पांचवा है आपके पास 1,1, ओके। और समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है
x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर कितना है 4 है। ओके 4 है। तो कहेंगे x के वैल्यू होता है पहले और y के वैल्यू बाद में। तो x के वैल्यू यहाँ पर 1 है माइनस, तो माइनस 2 तो 2, और y के वैल्यू कितना है 1 और बराबर कितना 4। तो कहेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे 2 और बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो कहेंगे 1 माइनस 2 मतलब 1 में से 2 को घटाइए तो माइनस में 1 बचेगा। जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है, सिंपल से मतलब है। मतलब 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा और बराबर कितना 4। दोनों आपस में बराबर आया तो कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं आया, इसलिए कहेंगे 1,1 जो है दिए गए समीकरण का हल नहीं है। दिए गए समीकरण का हल नहीं है। बस इतना आपको लिख देना है, बात रहे ख़त्म, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो 3 भी बन गया इस कदर से। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। ओके चलिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। समीकरण क्या दिया है 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसके लिए समीकरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर लिखिए और यहाँ पर हल कीजिए, बात रहे ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। और चूँकि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू भी दे दिया है, x बराबर कितना दे दिया है 2 और y बराबर कितना दे दिया है 1। ओके तो यहाँ समीकरण क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर k दिया है। ओके बराबर k दिया है। तो कहेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 और x के वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2 तो 2 रख लीजिए, प्लस तो प्लस 3 तो 3 और यहाँ पर इंटू गुना कर देंगे और y के वैल्यू कितना है, y की जगह पर आप रख दीजिएगा 1 और बराबर k है तो k। ओके k 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा और प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे 3 होगा, बराबर k है तो k। कहेंगे 4 और 3 जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा k। यानी k बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। वही k का वैल्यू आपको ज्ञात करना था, यही हो गया आपके पास आंसर। ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। आप इस सभी क्वेश्चंस को आसान से बना सकते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 जो है अच्छे से समाप्त हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इतना को बनाइए जब तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके धन्यवाद।